हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लारावल नगेट सीरीज़। और इस सीरीज़ में आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास होगा लेआउट फाइल्स जो होती हैं हमारे पास लारावल में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक राउट बना रखा है जिसका नाम है, जिसका कॉन्टेक्ट एक स्लैश राउट है, और वो जो व्यू दिखाएगा वो हमारे पास व्यू होगा ये वाला। दिस इज़ अ कॉन्टेक्ट फाइल, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट फाइल, जो कि मैंने सिंपल उसमें अंदर सिर्फ कॉन्टैक्ट फाइल लिखा और उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो यूआरएल जो टाइटल बन रहा है एक टैब का, वो भी नगेट स्टोर टेस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट बन रहा है। लेकिन अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक ऐसी फ़ाइल बनानी है, ये जिसकी ज़रूरत जब वो क्यों पेश आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सारी की सारी वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की फ़ाइल है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखूँ कि मेरे पास ये सारा लारावल नगेट्स लिखा हुआ है, टाइटल में ये लिखा हुआ लारावल नगेट्स जो कि ऊपर आ रहा है, और इसके अंदर मेटा हेड के कुछ टैग्स पड़े हुए हैं। तो अगर मैंने एक और फाइल अपनी कॉन्टैक्ट की बनानी है तो ये मेक सेंस नहीं करता कि मैं यहाँ पर दोबारा से एक लाइक पूरा HTML हेड डिफ़ाइन करूँ और बॉडी डिफ़ाइन करूँ और उसके अंदर उसको जो है वो मैं अपना कंटेंट जो है वो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँ। तो ऑफ कोर्स ये कोई सेंस नहीं बनती। तो उसके लिए हमारे पास एक लारावेल के अंदर हमारे पास लेआउट की फ़ाइल हम बनाते होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूँगा लेआउट्स, और मैं उसका जो फ़ाइल का नाम रखूँगा वो रखूँगा लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, सारी की सारी ये उठाऊँगा और लेआउट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी फ़ाइल है कॉन्टैक्ट की, ये लेआउट फ़ाइल को एक्सटेंड करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक्सटेंड्स का एक डायरेक्ट, इसे ब्लेड डायरेक्टिव्स कहा जाता है। अब ये जो एक्सटेंड्स का ब्लेड, यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन करूँगा, तो इसको ब्लेड डायरेक्टिव्स कहा जाता है। अगर आप लेआउट की फ़ाइल में भी देखो तो आप देखोगे कि इफ़ और ऑथ और एल्स और इफ़ एंड इफ़ ऑथ एंड इफ़ ऑल, ये वो वगैरह वगैरह लगा हुआ है। ये सारे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि लारावेल ख़ुद प्रोवाइड करती है आपको अपने ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर। दैट्स वाई वी यूज़ कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टिव्स मौजूद होते हैं। और भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको अलॉन्ग द सीरीज़ बताऊँगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंड्स करूँ अपनी लेआउट की फ़ाइल को, तो ये जो एक्सटेंड्स का मेथड है, ये डायरेक्टिव है, ये फाइंड करता है हमेशा फ़ाइल को व्यूज़ के अंदर, व्यूज़ की रूट डायरेक्टरी को फाइंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नाम डिफाइन, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था लेआउट्स डॉट लेआउट, जो कि ये फ़ाइल है, और मैं इस फ़ाइल को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया और मैं यहाँ पर लिखूँ कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, और मैं यहाँ पर अगर उस राउट पे जाऊँ कॉन्टैक्ट के, तो आप देखोगे कि मैंने इस फाइल को एक्सटेंड किया था और ये मेरा कॉन्टैक्ट था। दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज। अब आप देखोगे कि इससे कॉन्टैक्ट पेज भी आ रहा है और वो जो एक्सटेंड फाइल की थी वो भी मेरे पास आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ जो वो काम रहता है जो करने वाला है, और वो ये है कि अगर मैं इसी तरह यहाँ पे डिफ़ाइन करना शुरू कर दूँ कुछ भी, या हमारा जो वो लाइक जो मेरा HTML है मैं अपनी यहाँ पर लिखनी शुरू कर दूँ, तो ये कोई इतनी सेंस नहीं बनेगी। लाइक कि ये वाला पेज तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ें तो नहीं ना आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली फ़ाइल किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर रन हो। लाइक मैं यहाँ पर रन करना चाहूँ, या फिर मैं यहाँ पर रन करना चाहूँ, या फिर मैं इस डिव के अंदर ये वाली फ़ाइल को रन करना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट से कि मैं इसके लिए मेरे पास डायरेक्टिव्स हैं। लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पर एक डायरेक्टिव है जिसे हम कहते हैं यील्ड, मैं यील्ड यूज़ करूँ, और मैं उसकी जो की है, मैं चाहता ये हूँ कि जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो, ऊपर वाले से ऊपर वाला हो और नीचे वाले से नीचे वाला हो, यही फाइल रन हो, लेकिन मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से आगे। ये मेरी एक सिर्फ एग्जांपल है। ये कंटेंट जो मैंने लिखा है ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज़ फाइन। लेकिन ये एक कन्वेंशनल टर्म है, जो हम की रखते होते हैं वो हम कंटेंट के रखते होते हैं। तो मतलब एक कन्वेंशन आप कुछ भी रख सकते हैं, इट मैटर, लेकिन हम जो कन्वेंशन है वो यही है कि हम इसको ये रखते होते हैं। अब यहाँ पर मैं
जिस तरह कि आप देखें कन्वेंशन है तो उसने ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक डायरेक्टिव और यूज़ करूँगा जिसका नाम होता है सेक्शन। तो मैं अपना जो सेक्शन है वो स्टार्ट करूँगा कंटेंट का, कंटेंट जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, और मैं इसको एंड सेक्शन कर दूँगा, एंड सेक्शन। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे, ये देखो ये दिस लिखा हुआ है छोटा सा, दिस अलग है, इवन दो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ आ कॉन्टैक्ट पेज। मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, ये दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि नहीं यार यहाँ पर नहीं, इस तरह करो कि ना थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से रन हो मेरा पेज, तो आप देखोगे अब देखोगे कि ये कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल दे के इसका जो कलर है वो मैं ज़रा वाइट कर दूं तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकोगे। दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक तरीका ठीक नहीं है, मुझे कोई ना कोई एक ऐसी कि यहाँ पर कुछ इस तरह का डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ये चीज़ यूज़ हो। अब जाहिर सी बात है मैं अपना कंटेंट पेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी की पूरी मैं बॉडी को रिमूव करता हूँ, बल्कि पूरी बॉडी को रिमूव करना, ये चीज़ और मैं यहाँ पर अपना जो है वो यील्ड कर देता हूँ कंटेंट, कि मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो कुछ यहाँ से रन हो। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखो दिस इज़ आ कॉन्टैक्ट पेज बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो गया, और बाकी पीछे वही बैकग्राउंड जो कि ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मेरी लेआउट की फ़ाइल के अंदर वो सारे स्टाइल्स ये लगे हुए हैं, स्टाइल्स वो वाले सारे के सारे ये स्टाइल्स वहाँ पर हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर मेरा कंटेंट जो है वो यील्ड हो। अब मैं इसको यहाँ पर भी यील्ड करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो मेरे पास ये नीचे करेंगे, ये आ गया, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि कलर उसका वाइट था तो इसलिए वो वहाँ पे आ गया। लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर नहीं चाहूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाहूँगा ताकि मेरा जो थीम है वो भी उसमें आ सके। तो इसी तरह आप क्या करते हो, आप अपना, अब देखो आप ये चीज़ देखो कि कितना फ़ायदा हो गया कि मुझे अपनी जो नई फ़ाइल जो मैंने बनाई थी वहाँ पर मैंने सिर्फ H2 लिखा, और मैंने एक अपनी फ़ाइल को एक्सटेंड किया जो कि लेआउट की फ़ाइल थी, इसको मैंने एक्सटेंड किया, और मैंने सेक्शन डिफ़ाइन किया कि भाई ये जो मेरा सेक्शन होगा जो मैंने यहाँ पर यील्ड करूँगा वो यहाँ पर रन हो जाएगा, लाइक यहाँ पर वो आके से रेंडर होना शुरू हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर अंदर। आप यहाँ पर मल्टीपल सेक्शंस भी बना सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर 3-4 और बना दूँ तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सिर्फ एक बनाया, ज़्यादा नहीं बनाए। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं एक और पेज बनाऊँ और मैं इसका नाम दे दूँ कि ये है भाई स्पोर्ट का पेज, और यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ स्पोर्ट की, और व्यूज़ के अंदर एक और फाइल बना देते हैं हम sport.blade.php, और इसके अंदर भी मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा, एक्सटेंड्स फाइल करूँगा। कौन सी फाइल एक्सटेंड करनी है? अभी लेआउट की फ़ाइल एक्सटेंड करनी है। लेआउट की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है? लेआउट्स की फ़ाइल लेआउट्स के अंदर layout.blade.php है। मैं ये डिफ़ाइन करूँगा, और साथ में मैं सेक्शन भी डिफ़ाइन कर दूँगा कि सेक्शन कंटेंट था, और एंड सेक्शन कर दूँगा। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे लिख के, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा कि H2 और दिस इज़ आ स्पोर्ट पेज। फाइन, रिफ्रेश करूँगा, ऑफ कोर्स मुझे स्पोर्ट के राउट पर जाना पड़ेगा। मैं स्पोर्ट के पे राउट के ऊपर आया, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी। ओके, रिफ्रेश करूँगा, सो दिस इज़ अ स्पोर्ट पेज। तो ये एक स्पोर्ट पेज, इस तरह हम अपने लेआउट की फ़ाइल्स को एक्सटेंड करते हैं। अब देखें मैंने कितनी यूज़फुल चीज़ है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें लिखी हैं, और मेरी ये वाली फ़ाइल भी रन हो रही है, लेआउट की फ़ाइल भी रन हो रही है, और ऊपर लारावेल नगेट्स भी लिखा हुआ आ रहा है, और एवरीथिंग इज़ फाइन टू गो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।